नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं एनसीएफबी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज में अपने एक भाषण में कहा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया। हमारी कोशिश है कि दिल्ली को फिर से शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया जाए, देश भर के स्टूडेंट्स यहां आकर पढ़ाई करें। सीएम ने ये भी कहा, सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेट करने वाला एजुकेशन बिल इस विधानसभा सत्र में लेकर आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को सुखदेव कॉलेज में अपने एक भाषण के दौरान पहले की सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया। एडमिशन के समय अभिभावक भी परेशान होते हैं और स्टूडेंट भी परेशान रहते हैं। सीएम ने कहा, लेकिन दिल्ली को ऐसा बनाना है यहाँ के कॉलेजों में देश भर के स्टूडेंट पढ़ाई करें। उन्होंने कहा, सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेट करने वाला एजुकेशन बिल इस विधानसभा सत्र में लेकर आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि देश ने 2014 से प्रगति की एक नई राह पकड़ी है। लोगों को यकीन होने लगा कि भारत अब सही दिशा में बढ़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं शहीद सुखदेव कॉलेज में 500 सीट और बढ़ा रही हूँ। सीएम ने कहा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और शहीद सुखदेव कॉलेज से जुड़ी अपनी यादों को आज भी संजो कर रखती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है जब भविष्य की नींव रखी जाती है। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर गर्व होता है कि यहाँ के छात्रों को बेहतरीन प्लेसमेंट मिल रही है। अगर दिल्ली सरकार इस संस्थान पर खर्च करती है तो वो महज खर्च नहीं, एक महत्वपूर्ण निवेश होता है। सीएम ने कहा, मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करती हूँ कि देश की तरक्की में अपनी भूमिका को स्पष्ट करें और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। ये कॉलेज देश के भविष्य को आकार दे रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीते वर्षों में दिल्ली पिछड़ गई। पिछले 12 सालों में एक भी नया स्कूल या कॉलेज नहीं खोला गया। रेखा गुप्ता ने कहा, हमारी कोशिश है कि दिल्ली को फिर से शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। दिल्ली एक ऐसा हब बने जो पूरे देश में मिसाल बन जाए। सीएम ने कहा, दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकारों का रवैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रति टकरावपूर्ण रहा, लेकिन अब समय आ गया कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें। सीएम ने कहा, सुल्तानपुरी में गरीबों के लिए बनाए गए 52,000 फ्लैट तैयार होकर खंडहर बनने की कगार पर हैं, लेकिन अब तक किसी को सौंपे नहीं गए। पहले की सरकारों की सोच यही रही कि गरीब हमेशा गरीब बना रहे। आज पहली बार एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो हर झुग्गीवासी को सम्मानजनक आवाज़ देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम सभी को एक साथ आकर इस बदलाव में भागीदार बनना होगा। इस विधानसभा सत्र में आएगा एजुकेशनल बिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेट करने वाला एजुकेशन बिल इस विधानसभा सत्र में लेकर आएगी। उन्होंने कहा, इस बार विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा। पहली बार दिल्ली विधानसभा पेपरलेस होगी, सब कुछ डिजिटल हो गया। इसके आगे उन्होंने कहा, 500 किलोवाट और ऊर्जा संयंत्र दिल्ली विधानसभा में लगा। दिल्ली विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नीतिगत परिवर्तन हो रहे हैं, दिल्ली में पॉजिटिव बदलाव चल रहा है। इस बार विधानसभा में एजुकेशन बिल भी लेकर आया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एनसीएफबी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।